Welcome dear students. Here we are going to start our next lecture 10th class chemistry chapter 1 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक थ्योरी एंड द गैस लॉ। इसमें हमारे पास अभी जो फर्स्ट लॉ है वो बॉयल्स लॉ है। जो चैप्टर है इसमें ये वाला टॉपिक जो है ये गैस और प्रेशर मतलब किसी भी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप के बारे में है, किस किस रिलेशन में हमारे पास आती हैं। स्टार्ट करने से पहले आपका क्वेश्चन ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि इन समर्स हमारे गाड़ियों के जो टायर हैं, बाइक्स हैं या साइकिल्स हैं या कोई भी टायर हैं, वो उससे गर्मियों में ज़्यादा पंक्चर्ड होने के ज़्यादा चांसेस क्यों होते हैं, टायर गाड़ी से गर्मियों में ज़्यादा क्यों फटते हैं। या आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। और जो क्वेश्चन हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो ये होता है कि हमारी जो रोटी है तवे पे मम्मा जब बनाती हैं तो वो तवे पे रोटी फूलती क्यों है, वो गोल क्यों हो जाती है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमारे टॉपिक में मौजूद है। तो स्टार्टिंग करते हैं बॉयल्स लॉ को। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन अ कंटेनर इज caused बाय द collision ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विद द walls ऑफ द कंटेनर। क्या कहा जाता है कि काइनेटिक थ्योरी में ये कहती है, असल में काइनेटिक थ्योरी क्या है कि कोई भी गैस पार्टिकल है हमारे पास, लिक्विड है या सॉलिड है, जब हम उनको हीट करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, उसकी वजह से उनका मोशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो कहते हैं जब गैस में हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी की वजह से गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है और उसकी वजह से वो जो कंटेनर है जिसमें गैस मौजूद है उसका कलेयन जो है टकराना जो मॉलिक्यूल्स का आपस में और दीवारों के साथ क्या हो जाता है, ज़्यादा। ये काइनेटिक थ्योरी हमें बताती है। और आगे इसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो प्रेशर है गैस का किसी कंटेनर में ये कब ज़्यादा होता है या ये होता क्या है, ये किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के जो उस कंटेनर में मौजूद हैं। वक्त के साथ साथ जब प्रेशर जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो उस पे वक्त प्रेशर जो है एक्सर्ट कर रहे हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। व्हेन द प्रेशर ऑन द गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीज, यानी जब हम प्रेशर जो है वो बढ़ाते हैं, ज़्यादा दबाव अप्लाई करते हैं किसी भी सब्सटेंस पे, किसी भी गैस कंटेनर पे, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक टेम्परेचर हमने कोई भी जो हमारा कांस्टेंट है, मॉलिक्यूल्स का आपस में जो डिस्टेंस है, जो गैप है वो कम होने लग जाता है, यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं और गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम। इसकी अगर आप एग्जांपल लें तो फ़र्ज़ करें हमारे पास एक गैस पंप है जिसको हम टायर में गैस फिल करने के लिए यूज़ करते हैं। आप ऐसा कर लें कि हमने जो ओपनिंग है जिससे हम उसको फिलिंग कर रहे हैं वो बंद कर दी है और हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कि गैस जो है वो बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलने की ओपनिंग हमने बंद रखी है। क्या होगा, हम जब उसको बंद करेंगे, प्रेशर दबाव अप्लाई करेंगे, वो पिस्टन हमारा जो है वो नीचे आएगा और नीचे आएगा और नीचे आएगा, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम अपना प्रेशर अप्लाई कर रहे करके मॉलिक्यूल्स का आपस का जो डिस्टेंस है गैस मॉलिक्यूल्स का वो कम कर रहे हैं। यानी प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम। यानी जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। प्रेशर बढ़ाते ही जगह कम घेरेंगे वो और उनका जो डिस्टेंस है आपस में जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी रिड्यूस्ड टू वन हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल इट विल बी डबल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इससे क्या हो रहा है, यानी इसका क्या मतलब है कि जब कहते हैं कि अगर हमने इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया है कि जो गैस का मॉलिक्यूल है वो जो वॉल्यूम है वो वन हाफ रह गया है अपने ओरिजिनल से, यानी जितना पहले था उससे आधा रह गया है। इसका मतलब जो क्या है कि वो मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो भी क्या हो चुके हैं, डबल। क्या मतलब है इसका कि यानी जितने वॉल्यूम में पहले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद थे अब उससे डबल मौजूद हैं। यानी पहले अगर उन्होंने सारा कंटेनर फुल अप किया हुआ था, अब उतने वॉल्यूम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ने आधे कंटेनर की जगह ले ली है क्योंकि हमने उनका प्रेशर क्या कर दिया है, इन्हांस कर दिया है। इसका मतलब पहले जितने पूरे टाइम में कलेयन हो रहे थे एक ख़ास वॉल्यूम में एक सरफेस एरिया में, अब उससे डबल कलेयन कम एरिया में हो रहे हैं। यानी उस एरिया में अब कलेयन जो है छोटे एरिया में डबल हो गए हैं क्योंकि सारे मॉलिक्यूल पास पास आ गए हैं। उन्होंने आधा डिस्टेंस जो है हमने उसको प्रेशर अप्लाई करके कम कर दिया आधा जगह, और अब वो आधी जगह में उनके लेन भी ज़्यादा हो गए हैं, उनका प्रेशर भी क्या हो जाएगा इसकी वजह से डबल। उसी टाइम पे उनका उस जगह पे जो प्रेशर जो है गैस का डबल हो गया है। ये सारी ऑब्जर्वेशन वॉल्यूम का प्रेशर का रिलेशनशिप, यानी कि जैसे जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ज़्यादा वॉल्यूम कम होता है कम होता है कम होता है, ठीक है, जितना प्रेशर हम बढ़ाएंगे। ये जो रिलेशनशिप है ये इसे कहते हैं हम बॉयल्स लॉ, यानी ये रॉबर्ट बॉयल्स इनके नेम से है। और ये इसको लॉ सबसे पहले क्यों कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले अपनी कोई ऑब्जर्वेशन बनाई होगी, उसमें साइंटिस्ट तक इनको अपना ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया होगा, फिर इनकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर टेस्टिंग की गई होगी, इनको क्वेश्चनिंग की होगी। लेकिन अगर ये जो भी अगर कोई ऑब्जर्वेशन जो है जो हर तरह के क्वेश्चन में सर्वाइव कर जाए, वो वैलिड साबित हो, तो फिर वो आगे उसको लॉ का
डेजिग्नेशन मिल जाता है, यानी वो लॉ बन जाता है, ग्लोबली वेरीफाइड बन जाता है कि किसी भी सूरत में गलत या रॉन्ग साबित नहीं हुई। तो ये आयरिश केमिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने अपने ही नेम से ये अपना ऑब्जर्वेशन पेश की, जिसको वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप के नाम से कहा जाता है, और अमूमन इसको बॉयल्स लॉ ही समझा जाता है। क्या ये इसकी डेफिनेशन है? द लॉ स्टेट्स दैट, ये लास्ट वाली जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, यही इसकी डेफिनेशन है। गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? उसके प्रेशर से। जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर में हमने चेंज नहीं किया, तो जितना भी वॉल्यूम होगा वो उसका रिवर्स किसके होगा? उसके प्रेशर पे, यानी जितना वॉल्यूम ज़्यादा प्रेशर उतना कम, जितना प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम उतना कम। इसका रिलेशन भी बताया हुआ है रिटन फॉर्म में, वी इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, यानी जैसे p बढ़ेगा p कम हो जाएगा, p ज़्यादा होगा तो v कम होगा। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ अ गैस है, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इसका मेयर किया जाता है। इसके आगे जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है बॉयल्स लॉ का, ये भी देखते हैं कि उन्होंने किस इंस्ट्रूमेंट में इसको किया था। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था बॉयल्स का, वो ये था कि उसने एक जे शेप ट्यूब रखी थी, यानी उसकी जो अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का जे, उस शेप की इनके पास एक ट्यूब थी, जिसका वन ओपनिंग वो क्लोज्ड थी और दूसरी क्या थी? ओपन थी। जो स्मॉल वाला आपको लिम नज़र आ रहा है साइड, वो बंद है, वहाँ से इनसाइड या आउट नहीं आ रही। जो लंबा वाला साइड है उससे आ रही है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर उसके अंदर फिलअप हुई थी ट्यूब के अंदर ओपनिंग से, उन्होंने थोड़ी अमाउंट जो है वो किसकी ऐड कर दी उसमें, अपना मरकरी की। ठीक है, अब उन्होंने मरकरी की है ऐड। मरकरी के प्रेशर की वजह से एयर जो थी वो स्मॉल लैब में, जिसको V1 से डिनोट किया गया है लिम में, वहाँ पर ट्रैप हो गई। उन्होंने उस वॉल्यूम को, जहाँ तक मरकरी ने एयर जो अनसाइड थी उसको, उसका वॉल्यूम कम किया था, यानी मरकरी जैसे ही डाली गई ना ट्यूब में मौजूद एयर का जो वॉल्यूम था वो कम हो गया, पार्टिकल जो है वो थोड़ी जगह खींचने लगे, उनका वॉल्यूम पहले से डिक्रीज हो गया। अब उन्होंने उसके अंदर उस वॉल्यूम वैल्यू को मेजर कर लिया, जैसे शुरू में जो मरकरी की वैल्यू डाली गई थी ना, उसको उन्होंने मेजर कर लिया कि कितना उसमें उसने पॉइंट पे आई है, कहाँ तक रुकी है, किस हद तक एयर जो है वो अपना वो उस प्रेशर को एग्जर्ट कर सकी, उसको बर्दाश्त कर सकी है उतनी अमाउंट ऑफ मरकरी के साथ। दैन फिर उन्होंने उससे नेक्स्ट और मरकरी एडिशन किया, और फिर देखा कि एयर का जो वॉल्यूम पहले जो था V1 था, वो अब की बार कितना हो गया है V2, और उन दोनों का डिफरेंस इनिशियल फाइनल जो मेजर किया वो कितना निकला? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। दिस मरकरी एक्सर्टेड द एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द इनट्रैप्ड एयर, यानी वो एक्स्ट्रा प्रेशर था जो अप्लाई किया और वो उसने एयर ने बर्दाश्त कर लिया, पारा मरकरी को हम कहते हैं। और उसको फिर ये कहा जाता है कि ये जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नॉर्मल जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सी लेवल पे 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो एयर का प्रेशर है ये होता है। ये इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद उन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप हमें बताया था, जो हमारे पास रॉबर्ट बॉयल के बॉयल्स लॉ से हमारे पास मौजूद है। और जो हमें ये भी पता चल रहा है कि जब जैसे जैसे वो वॉल्यूम बढ़ा रहे थे मरकरी का, एयर का जो था वॉल्यूम वो उसी मतलब उस हिसाब से कम हो रहा था, और उस टाइम पे टेम्परेचर जो था वो फिक्स था, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया था। और इसका जो ये हमारे पास आता है, कहते हैं कि बाय डबलिंग द प्रेशर बॉयल हैड रिड्यूस द वॉल्यूम बाय 1/2, यानी इन्होंने प्रेशर को डबल किया, वॉल्यूम कितना रह गया? 1/2। ये रिलेशनशिप है बॉयल्स लॉ का। इसके आगे हैं जी चार्ल्स लॉ। चार्ल्स का भी वॉल्यूम का रिलेशनशिप है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीज इट इंक्रीज द एवरेज स्पीड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। हमें बिल्कुल पता है इस बात का। काइनेटिक एनर्जी में क्या कहती है कि जब हम किसी ये चीज़ को, किसी गैस पार्टिकल को हीट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, बढ़ाते हैं उसका, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? ज़्यादा। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल का जो स्पीड है, मोशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और वो और भी ज़्यादा तेज़ फ्रीक्वेंट हो जाता है, हार्डर क्लिंगिंग करते हैं, जल्दी ज़्यादा मतलब वो स्पीड के साथ, वॉल्स के साथ, हाई प्रेशर के साथ क्लिंगिंग करते हैं, और उस टाइम पे उनका प्रेशर भी क्या हो रहा होता है? इंक्रीज। अब अगर हम उस प्रेशर को कांस्टेंट कर लें और टेम्परेचर को बढ़ाते रहें, तो उसका जो फाइंडिंग निकलती है हमारे पास, क्या निकलती है कि वॉल्यूम जो है वो क्या कर जाता है? इंक्रीज़। यानी प्रेशर को हमने चेंज नहीं किया, जस्ट हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, उसके नतीजे में क्या इंक्रीज़ हो गया? हमारा वॉल्यूम। और ये किस तरह किया गया है? दिस may be visualized easily if the gas is taken in a cylinder to which a piston is attached. When the gas is heated, the piston must move up. यानी होता क्या है कि हमारे पास एक पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि जिसमें हमने एक गैस है उसका प्रेशर फिक्स रखा है और टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं किया। दूसरी साइड पे थोड़ा टाइम के बाद एक ऐसा ही सिस्टम है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, और उसको हमने हीट करने लगे, उसके नीचे हमने एक स्टैंड लगा दिया है हीटिंग के लिए, और वो जैसे जैसे हम हीट कर रहे हैं वो पिस्टन
ऑन इट्स ऑन अपनी ही मर्ज़ी से ऊपर होना शुरू हो जाता है। यानी अगर वो पहले लेवल 1 पे था, वो पिस्टन ऊपर होने लग जाता है। पिछले केस में हम पिस्टन को खुद नीचे कर रहे थे ना, इसमें हीट करने से पिस्टन खुद ब खुद ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हीट करते ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी एनर्जी बढ़ रही है, वो ज़्यादा अच्छे से मोशन कर रहे हैं और उनका वॉल्यूम क्या हो जाता रहा है, ज़्यादा। और ये सारी जो समराइजेशन थी ये हमें किसने दी थी? इनका नाम ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे, जैक्वेस अलेक्जेंडर चार्ल्स। और इनकी ऑब्जर्वेशन को हम चार्ल्स ला, इनका भी यानी ये बिल्कुल वेरीफाइड है, 100% ऑब्जर्व्ड एंड टेस्टेड इनका ऑब्जर्वेशन थी, ये ला बन गया। दिस लास्ट स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मैस ऑफ ए गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, यानी इनका डायरेक्ट रिलेशन है, एक जिसके बढ़ने से दूसरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ेगा। द टेम्परेचर मस्ट बी हावर मेजर्ड ऑन एब्सोल्यूट केल्विन स्केल, और ये जो टेम्परेचर की वैल्यू है ये डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट स्केल में, ये केल्विन स्केल के हिसाब से उन्होंने देखा था। ये मैथमेटिकल रिलेशन भी बता रहे हैं कि प्रेशर केप्ट कांस्टेंट है, उसमें हमने खुद से कोई चेंज नहीं किया, और वॉल्यूम के बढ़ते बढ़ते क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और यही हमारा जो क्वेश्चन था कि हमारी जो रोटी है तवे पे क्यों फूलती है, वजह क्या है उसकी, कि जब हम हीट कर रहे हैं वो इनसाइड जो एयर मौजूद है उसको इतनी एनर्जी मिलती है कि वो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सारा का सारा सील्ड होता है सिस्टम, तो वो रोटी जो है वो फूलने लग जाती है। जब कभी हम खुद से उसमें हॉल करते हैं कि कहीं से लग जाए, तो वो इनसाइड ट्रैप्ड एयर जो है वो उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी हुई होती है, वो इतना ज़्यादा क्लीन कर रही होती है कि वो रोटी को फुला देती है, और वो रोटी का जो वो गोल हमें मिलता है। और कुछ अर्से के बाद वो जो हीट है, वो जो गैस है वो खुद ब खुद उसमें से निकल जाती है और वो बिल्कुल हमारे पास प्लेन बन जाती है। हॉट एयर बलून हमने अब राइडिंग की होनी है अक्सर बच्चों ने, तो उसकी भी यही एग्जांपल है कि बलून को हीट किया जाता है, बलून में इंट्रैप्ड एयर इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है कि वो मुसाफिरों को लेके, उसमें जो जिन्होंने सवारी करनी होती है उसकी, सबको लेके वो उड़ जाती है। इनसाइड ट्रैप्ड एयर में इतनी एनर्जी होती है कि वो इतना ज़्यादा वेट स्टेबलाइज कर सकती है। और यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। आप अपने हमारा जो क्वेश्चन था स्टार्ट में पूछा गया उसका कमेंट सेक्शन में आंसर भी करें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एवोगैड्रोस लॉ को डिस्कस करेंगे।